अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मेरा नाम है यूसुफ इशफाक। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हुए हम दुरूद इब्राहिमी से स्टार्ट करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे नाज़रीन आपको पता है 14 अगस्त 1947 में वो पाकिस्तान बना था, और पाकिस्तान के अलावा एक और मुल्क है इसराइल, जो कि मज़हब के नाम पे बना था। इसराइल क्योंकि जूइश कंट्री है, पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक है। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान दुनिया में दूसरा इस्लामिक कंट्री है, एक मदीना की रियासत के बाद, जो कि इस्लाम के नाम पे बाकायदा बना था। अब हम वीडियो बनाने का जो मकसद है, ये जो स्टार्टअप था, वीडियो बनाने का मकसद है, जो असम्बली डिज़ोल्व हुई है अभी, उसकी परफॉर्मेंस हम जायज़ा लेंगे और क्या हमें आगे हम इस तरीक़ाकार में बेहतरी ला सकें कि हमारे जो हक़ में वक्त है हम हमारे आगे जवाबदेह बने। नाज़रीन, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए, जो कि पीटीआई ने माइनर मेजॉरिटी के साथ वो सीटें जीती और हुकूमत कायम की। उसमें एमक्यूएम, पीएमएलक्यू और बाप पार्टी थी, और कुछ चंद आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि बाद में पीटीआई का हिस्सा बन गए, और कुछ आज़ाद अरकान थे जिन्होंने किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बने और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे। लेकिन हमने ये देखना है कि इन 5 सालों में पाकिस्तानी कौम ने क्या पाया, क्या खोया, और हमें आइंदा अपने हुक्मरानों से क्या करना चाहिए। और ये अनबाइस्ड ओपिनियन है, किसी को मेरी राय से इख्तलाफ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर किसी को पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, 2018 में जब ये गवर्नमेंट आई पीटीआई की, तो उससे बहुत सी तवक्का थी, क्योंकि उन्होंने बहुत से वादे वईद किए थे, जो कि ज़ाहिर बात है हुकूमत में आके वो करना थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो जब गवर्नमेंट आई, मेरा ख्याल है 17 अगस्त को या 18 अगस्त को इमरान खान ने हलफ लिया था। तब हलफ लेने के बाद ज़ाहिर बात है अपोजिशन और गवर्नमेंट में कशीदा हालात थे, इमरान खान को तकरीर नहीं करनी दी गई। फिर चंद दिन बाद जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो गए। वो फिर एक बहुत ही क्राइसिस वाले टाइम था, क्योंकि हालात उस वक़्त हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी के इतने अच्छे नहीं थे। फिर हमने आईएमएफ का जो प्रोग्राम था वो डिले किया। असद उमर वज़ीर ख़जाना थे, वो चाहते थे कि हम किसी तरह जो है ना आईएमएफ के चंगलों में ना आएँ और उसे कर सकें। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पिछले 20 साल से, जब से मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री से ज़्यादा जो है ना इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री था। और जब हमारी जो ग्रोथ होती है 4.5 से बढ़ती है, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती है कि हमारे लिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। तो जब पीएमएल की गवर्नमेंट गई, तब 19.1 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट करके गई थी। और ज़ाहिर बात है, कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको मेरा ख्याल से जो मामला थे वो फिलफौर आईएमएफ के पास जाते, ताकि हमारे जो एक्सटर्नल दबाव था उसमें से मसले मसाइल हल हों। जब पीएमएल की गवर्नमेंट लास्ट टाइम गई थी 2018 में, तब 117 रुपये में छोड़ के गई, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है ना वो काफ़ी ऊंची नीच चलती रही। कभी 10 रुपये भरा है, कभी 11 रुपये भरा है, ऊंची नीच चलती रही। फिर आखिर 2000 अप्रैल 2019 में असद उमर को वज़ीर ख़जाना से चेंज करके तो हफीज़ शेख को लाया गया, और उन्होंने आते ही जो है ना आईएमएफ का प्रोग्राम ना अप्रूव किया। लेकिन उससे पहले जो एक दो वाक़यात हो चुके थे इकोनॉमी के अलावा, जो है कि जो पुलवामा का अटैक के बाद इंडिया ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाक अफवाज अलर्ट थी और उन्होंने इंडिया का भरपूर जवाब दिया। और इंडिया का MG-21 जो इख्तियार था उसको कराया, उधर अभिनंदन को गिरफ़्तार किया गया, जो कि पाकिस्तानी कारनामा था। लेकिन उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि हमारी हुकूमत और हमारी अपोजिशन एक दूसरे के साथ आड़े आती रही इस मामलात में भी। और क्योंकि हमें चाहिए कि जब ऐसे वाक़यात हो तो हमें यूनाइटेड होना चाहिए। फिर जो भी एक फ़ैसला हुआ कि हमने अभिनंदन को रिहा करना था, बेशक उसके पीछे अमेरिकन प्रेशर था, बेशक उसके पीछे कोई और प्रेशर हो, इंटरनेशनल वजूहात हों या लोकली हों या कोई भी हो, कि हम जंग नहीं चाहते, जो भी मामलात हैं उसमें भी मामलात हमारे गड़बड़ रहे और हमने अभिनंदन को वापस किया, जो कि मेरा ख्याल से एक अच्छा जश्न है। लेकिन इतनी फिलफौर मेरे अपने राय में कोई हफ्ता 10 दिन उसको रख के फिलफौर रिहा नहीं करना चाहिए था। हमें इंडियन से अपनी टर्म एंड कंडीशन बनवानी चाहिए थी कि इंडिया झुक के हमसे मांगता। हमने फिलफौर रिहा कर दिया, और हमने कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं एक्सेप्ट कराई इंडिया से, जो कि हमारी कमज़ोरी थी। हमारी गवर्नमेंट की भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी, हमारी सबकी जो कमज़ोरी थी।
तो इस मामला में हम जब चलते रहे मामला जिस तरह भी चलते रहे हमारे चलते रहे। फिर जब 2019 में 5 अगस्त को जब इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर दिया और उसको इंडियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की गई, तब भी हमारी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज में नहीं थे। उसमें हमें ये था कि हम इंडिया को सख्त रिटेलिएट करते और जो भी मामला होते एक सख्त गिर हमें एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन एज़ यूजुअल हमने सिर्फ एक तकरीर से आवाम को आधा घंटा खड़ा करके और उन मामला से हम लोग निकल आए। और आज तक कश्मीर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो इस्तेसाल मुसलमानों के साथ हो रहा है, आज वो लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए जो पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में रह रहे हैं और आज़ादी से रह रहे हैं। वरना आज मणिपुर और हरियाणा में जो माइनॉरिटी के साथ हाल है, क्योंकि आज वर्ल्ड माइनॉरिटी डे है, आज 11 अगस्त है, तो वर्ल्ड माइनॉरिटी डे है, जो हालात इंडिया में मुसलमानों के साथ हैं, यूपी में हैं, गुजरात में या हरियाणा में जो चल रहे हैं, या मणिपुर में जो कि एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में है, बीजेपी की गवर्नमेंट इस मामले में फेल हो चुकी है, उन लोगों की तरफ देखे तो हमें ये सबक सीखना चाहिए कि जो हमारे हालात और वाक़यात हैं, इसमें अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक आज़ाद फ़ज़ा में रह रहे हैं। हम जिस तरह मर्ज़ी गुजारें, बेशक हमारी इकॉनमी डाउन है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है हम अपने मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकते हैं, हम आज़ादी से जहाँ जो मर्ज़ी कर सकते हैं। ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद जब 5 अगस्त का वाक़या हो गया, तभी हमारी अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी नहीं हुई और मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ नहीं हल कर सके। रही बात कि इन कोविड से पहले जो हमारे 1.25 साल गुजरे हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा कोशिश ये थी कि हम लोग जो है ना वो अपने अपोजिशन के तमाम सरगर्दा रहनुमाओं को, बेशक वो आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, शाहिद खकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो, ये एहसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ हो, XYZ जो से भी रहनुमा है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, ताकि अपोजिशन वाला जो रोल है वो तकरीबन ख़त्म हो जाए और जो कि गवर्नमेंट चाहती है वो बिल पास कराए, जो चाहती है जिस तरह कंडीशन चाहती है वो करवा सके। अब ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात करूँ, मैं एक गवर्नमेंट की नहीं। अभी ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ आगे वाले वाक़यात को मैं बात करूँगा, तो ये वाक़यात ज़रूरी हमने मेरा समझाना ज़रूरी था। फिर 2020 में जो है ना कोविड आ गया। मार्च 2020 को जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं फ़ैसला किया था, बल्कि उस वक़्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी और कुछ चंद जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त वबा इतनी तेज़ी से फैल रही थी दुनिया भर में कि इसका कभी कोई सिम्टम्स के वजूहात इसमें कैजुअलिटी का कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि उस वक़्त गवर्नमेंट की ये तारीफ़ करनी पड़ेगी, उसने बेहतर हिकमत अमली से उस वक़्त की जो मामलात है वो बेहतर तरीके से निपटाए। बेशक अपोजिशन ने उस वक़्त कहा था कि लॉकडाउन लगा दी जाए, लेकिन उस वक़्त की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हमें चलाते रहना है, थोड़ा सिस्टम चलता रहना चाहिए ताकि मामलात को जो है ना अंडर कंट्रोल रखा जाए। अल्लाह का शुक्र है वो फेज़ से हम लोग निकल आए। 2-3 दफ़ा हमें ज़ाहिरी बात है कोविड आया था, उसने 2-3 दफ़ा सिम्टम्स अपने ज़रूर दिए कि हमारे मामलात ख़राब हुए हैं। बहुत से शहरों में लॉकडाउन, बहुत से शहरों में पाबंदियाँ का फ़ैसला करना पड़ा, जैसे कि जिसमें 6 बजे की हमें 5 बजे से 6 बजे ग्रोसरी स्टोर बंद हो जाना, मेडिकल स्टोर सिर्फ खुले रहना, बहुत से हमारे ये जो कैब्स हैं, उबर, क्रीम वगैरह ये बंद हो गई थी। बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए थे, टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री वगैरह के ऊपर एक बहरान ऐसा, लेकिन वो वक्ती तौर पर था, अल्लाह का शुक्र है उससे हम निकल आए। फिर जब इंडिया में एक क्राइसिस आया बहुत ज़बरदस्त कोविड का, 2020 या 21 की बात है, तब हमारी एक्सपोर्ट जो है ना माशाल्लाह से भर गई थी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश में एक कहर आया था ना कोविड का, जिसमें पंजाब और दिल्ली, वहाँ पे तकरीबन आलमोस्ट आप समझ लीजिए शमशान घाट कम पड़ गए थे, वहाँ पे लकड़ियाँ की जलाने की कम पड़ गई थी, 4 से 5 लाख अफराद मर गए थे। इतनी ज़्यादा जो है ना कोविड की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ से जो एक्सपोर्टर से या टेक्सटाइल वाले थे वहाँ का रुख नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और पाकिस्तान ने उस साल टेक्सटाइल में अच्छी खासी ग्रोथ की थी। लेकिन मसला यहाँ से खड़ा हुआ जब 2021 में जब सेनेट के इलेक्शन हुए, और सेनेट के इलेक्शन जब फेडरल में कौमी असम्बली में जब इलेक्शन हुए, तो यहाँ से हमारे मामला ख़राब होना शुरू हुए, PTI की गवर्नमेंट के भी और हमारे जो दूसरे मामला थे कि वहाँ पे जो हफीज़ शेख थे उनको सेनेटर गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट सेनेटर बनवाना चाह रही थी, लेकिन वो सेनेटर नहीं बन सके और कौमी असम्बली में 169 वोट लेके जो है यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए।
वहाँ पे क्या जादू चला, वो किस तरह जादू चला, किस ये हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह जादू भी चला वो चल गया। और शफी शेख फिर चंद दिन के मेहमान बन के तो वज़ीर ख़जाना ख़त्म हो गए। ये है पीटीआई की गवर्नमेंट के दूसरे वज़ीर ख़जाना से जो कि उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद अजहर आए, अहमद अजहर ने भी 15-20 दिन ही की। उसके बाद शौकत तरीन आए। शौकत तरीन ने भी पहले जिस तरह सहागडार ने मुंह पे जवाब दिया था कि आईएमएफ से किस तरह डील करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तमाम मामला, वो भी सबूटाज है। और वो हमारा जो आईएमएफ का प्रोसेस था पूरे, जो हमारी उसके साथ डील चल रही थी, वो सबूताज ही, और बहुत सी हमें ना कटाई का सामना करना पड़ा। 2021 में उन्होंने बहुत सी ऐसी सब्सिडीज़ दे दी, बहुत से ऐसे मामला खोल दिए जिससे हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो एकदम बढ़ना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा गाड़ी एक्सपोर्ट हुई, बहुत ज़्यादा एकदम इन्होंने इंडस्ट्री को बूम देने की कोशिश की, जो कि हमारे मुल्क एकदम नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता। तो उस वाले से जब 2020-21 में 21-22 में जब ये मामला ख़राब हुए तो हमारा अकाउंट डेफिसिट हुए, फिर हमें आईएमएफ की टर्म एंड कंडीशन में दोबारा उनके पैकेज में जाना पड़ गया, जिसमें हमारी हर चीज़ में, खाने पीने की हर चीज़ में, दही में, दूध में और ब्रेड में, हर चीज़ में सेल टैक्स लग गया। फिर फरवरी 2022 में का टाइम आ गया जब इमरान खान ने विज़िट किया रशिया का। लेकिन उससे पहले जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन थी, उन्होंने टोटल जो मामला थे रिगार्डिंग के लो कॉन्फिडेंस का, वो मूव ऑन कर दिया हुआ था। अब इमरान खान का विजिट तो रशिया का, फिर आपको पता है पेट्रोल पे सब्सिडी दी गई, बिजली पे सब्सिडी दी गई, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। वो हमें बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा है। उसकी वजह से हमारे पास बजट नहीं बनाया हुआ था, उसमें हमने नहीं रखा हुआ था। और वो गरीबों की सहूलत नहीं थी, वो किसी की सहूलत नहीं होती, वो एक अमीरों के लिए सहूलत थी। क्योंकि एक जो प्राडो गाड़ी चला रहा है, फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, या बड़े बड़े गाड़ियाँ चला रहा है, उसके लिए वो 10 रुपये सस्ता हो गया। लेकिन मोटरसाइकिल वालों के लिए 150 उस वक्त उन्होंने 4 महीने के लिए फ़िक्स कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लो कॉन्फिडेंस मूव होता है, वो उसमें जो अदालत फैसला 5-0 से करती है, वो भी आपको पता है। फिर इमरान खान हुकूमत से उतर जाते हैं। हुकूमत से उतरने के बाद जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आती है, इन्होंने भी शुरू में हिचकिचाहट का शो किया, जिसकी वजह से खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा। 2 महीने तक तो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, जो कि सरासर ज़्यादती थी मेरे हिसाब से। कि आप अगर आहिस्ता आहिस्ता 5-5 रुपये भी, 10-10 रुपये भी बढ़ाते, तो अचानक 100 रुपये जो उसका मिफ्ता इस्माइल ने 90-90 रुपये करके जो बढ़ाया था रेट, सॉरी 30-30 रुपये करके बढ़ाया था, तो 90 रुपये तकरीबन उन्होंने बढ़ा दिया था। पेट्रोल 248 तक चला गया था, जो मुझे याद पड़ता है। उसके बाद आईएमएफ डील होती है। आईएमएफ डील के बाद जो मामला चलते हैं, वो फिर ऐसा वो जैसे आईएमएफ की डील होती है तो इसहाक डार साहब कूद पड़ते हैं हुकूमत में, और वो भी शौकत तरीन की तरह समझाने लग जाते हैं कि हमने किस तरह इकॉनमी को लेके चलना है, हमें पता है, मुझे पता है। लेकिन उस वक्त हालात एक फ़र्क आ गया था कि 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया था, तो अमेरिका के दिल में पाकिस्तानियों के लिए गुस्सा था। अमेरिका के हुक्मरान तबके में, सीआईए में पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ गुस्सा था। तो वो गुस्सा उन्होंने इस तरह निकाला कि पाकिस्तान को जो पहले फाइनेंशियल एड या किसी और तरह वो थोड़ी सी मदद कर देते थे, वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी। जिसकी वजह से जो हमें 1 अरब 2 अरब डॉलर जो हमें मिल जाते थे किसी न किसी तरह ये जो जंग वगैरह में, तो उससे वो हट गए थे। तो ये मुसलसल मसले चलते रहे। फिर जब इसहाक डार साहब आए सितंबर अक्टूबर 2022 में, इन्होंने भी आईएमएफ के प्रोग्राम को सबूताज किया, और वो रिजल्ट खमियाजा आज हम पाकिस्तान के अवाम डॉलर की रेट में, जो कि 288 रुपये का आज का रेट है, उसमें हम भुगत रहे हैं। पेट्रोल 272 रुपये का है, डीज़ल 273 कुछ का है। इसी तरह हर मामले में हम लोगों ने ना मार खाई है। तो कोई भी आप गवर्नमेंट देख लें, उसने पाकिस्तान के लिए क्या हक में फेवर की, कि क्या पाकिस्तानियों के लिए क्या कानून बनाए कि इनको जल्दी इंसाफ मिले। नहीं, ऐसा कोई कानून बना, कोई ऐसा कानून बना कि थाने में कोई ऐसे मसले मसाइल जो लोगों के साथ प्राइस हाइक होती है, कोई ऐसी सज़ा, कोई ऐसी कोर्ट्स का बंदोबस्त हुआ जिसकी वजह से आम को रिलीफ मिला हो। पेट्रोल में, बिजली में, हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है। तो मेरे हिसाब से ये जो पिछले 5 साल असम्बली गुजरी है, इसमें बेशक पीटीआई की हो या पीडीएम की गवर्नमेंट हो, किसी ने अवाम का मुफाद का नहीं नज़र रखा। अल्लाह से हम ये दुआ कर सकते हैं कि आने वाली जो भी असम्बली जब भी बनती है, क्योंकि अब सीआई में जो एक सेंसस अप्रूव हुआ है कि मरदम शुमारी को अप्रूव किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले साल मई जून से पहले कोई इलेक्शन होंगे। और एक लॉन्ग टर्म के लिए जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट।
तो ये मामला अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान दे जो आवाम का सोचें, आवाम को जवाबदेह हों और हर वक्त आवाम को जवाबदेह हों। ये ना हो कि वो आज बैठे हुए कुर्सी में तो आवाम के लिए सोचे, जब वो अपोजिशन में जाते हैं तो वो आवाम के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है ये जो मेरी छोटी सी वीडियो 5, 7, 10 मिनट की बन गई होगी, मुझे ज़्यादा नहीं है क्योंकि बन रही है, तो ये आवाम के हक़ में फ़ैसला करें और आने वाली जो हमारी असम्बली हो, आने वाले हुक्मरान हो, वह हमारे आपस में इख्तलाफात भुला के पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद रहेगा और शादबाद रहेगा। मेरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।